विधानसभा 2 में यहां पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि चुनावी मुद्दे को लेकर यहां पर दोनों ही पार्टी मैदान पर है। जहां पर एक और रमेश मेंदोला है जो लगातार इस क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं, वहीं पर इस बार चिंटू चोकसे भी मैदान में है। वह भी अपना जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं। उनका कई स्थानों पर स्वागत भी हो रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार जीत उनकी ही होगी। अवैध कॉलोनी सहित कई मुद्दों को लेकर वह लगातार यहां पर भाजपा सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने प्रदेश लाइव की इस खास चर्चा में कहा, जरा आप भी सुनिए। पार्टी की तरफ से कि यहाँ जो विधायक रहे उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि निष्क्रियता। 15 साल में 5% जगह नहीं पहुँचे। जिस जनता ने 3 बार लगातार आपको जिताया, बहुत बड़ी जीत दी, बहुत बड़ी। और 15 साल में 5% जगह भी नहीं पहुँचे। 5 बार तो बहुत दूर की, 5% जगह भी नहीं पहुँचे, तो निष्क्रियता सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा अगर हम वार्डों की स्थिति देखें तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। अब जैसे इस वार्ड में हमारे भूपेंद्र भाई पार्षद थे तो काम हो रहा था। आज हमारा पार्षद नहीं है, भाजपा का पार्षद है, भाजपा विधायक लोग त्राही त्राही मची हुई है। और अगर हम विधानसभा लेवल पे देखें तो अगर से राजनीति को गंदा करने वाले लोगों में जिन लोगों का नाम आता शुमार होता है, वो क्षेत्र क्रमांक 2 के तथाकथित नेता लोग, जो लोग गुंडों के संरक्षण दाता है, जो गलत काम करने वालों के संरक्षण दाता है। विधायक का काम क्या होता है? हमारे विधानसभा में ना कोई बहुत बड़ा महाविद्यालय है, ना बहुत बड़ा स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए कोई कॉम्प्लेक्स है, ना युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, नशे का व्यापार चरम पे है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर और हमने जो पार्षद 14 साल में अपने वार्ड को चकाचक करा, भाजपा कांग्रेस से ऊपर अपने वार्ड को अपना परिवार बनाया, विधानसभा को परिवार बनाने निकले हैं। और निश्चित रूप से परिवारजनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो भय, भूख, भ्रष्टाचार और घमंड में जी रहे लोग हैं, उनका अंत होना निश्चित है। 15 महीने की सरकार और 18 साल की सरकार, इसमें कांग्रेस का पलड़ा कितना भारी मानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? 75 का रेशो है। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, आज वो 75% से ऊपर पे जा रही है। हम 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे कि जो कमलनाथ जी के सरकार के समय काम हुआ, जो भूमाफियाओं के खिलाफ युद्ध चल रहा था, जो शुद्ध को लेकर युद्ध हो रहा था, जिस क्रमण से अवैध अतिक्रमण शहर में हट रहे थे, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बिजली, सड़क, पानी को लेकर व्यवस्थाएं जुटाई थी, सस्ता करने की कोशिश करी थी, तो निश्चित रूप से वो 15 महीने तो ऐतिहासिक है। ये इनके पौने 19 साल और कमलनाथ जी के 1.25 साल, 75-25 का रेशो है कि आज वो कोई भी नहीं भूला है 15 महीने की सरकार। तो निश्चित ही आने वाले समय में बिजली सस्ती कैसे हो, महिलाओं को 1500 रुपये कैसे मिले, 500 में गैस की टंकी कैसे मिले, कानून व्यवस्था व्यवस्थित, युवाओं को रोजगार, बच्चों को स्कॉलरशिप्स, ये सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का पूर्ण रूप से इसमें आशीर्वाद मिल रहा है। सब ने एक ही शब्द बोला है, परिवर्तन। विधानसभा 2 में अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितने मतों से आप जीत रहे हैं? देखिए, 100% जीत रहे हैं। मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि 25,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और बहुत इजी गोइंग इलेक्शन है, ना कोई बहुत बड़ी सीट है, ना कोई बहुत बड़े लोग हैं। बहुत बड़े लोग जब होते हैं जो जनता के बीच में जाते हैं। नाम होर्डिंग पोस्टर में और भजन भंडारों में सिर्फ कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ जो नेता रहे, उनको 15 साल में लोगों ने एक बार नहीं देखा कि आप सुख दुख जानने किसी को पूछो। इसी के कारण खाली हवा ही दिखती है कि बहुत अच्छा, अंदर झाँको तो पूरा बद से बदतर स्थिति है। कमलनाथ जी का मैनिफेस्टो क्या है? टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, कुछ जगहों पर अभी भी विरोध है, कांग्रेस में जो टिकट कुछ बटे हैं उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छी जगह छोटा सा ट्विस्ट है। उसका भी कारण है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, सबको लग रहा है कि मेरे को टिकट मिलेगा, मैं एमएलए बनूंगा। इस कारण से अदर ऐसी स्थिति नहीं होती तो कहाँ घमासान क्यों मचता। लेकिन एक जगह जब 2-2, 3-3 काबिल लोग हो तो उसमें से निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी आज शाम तक या कल तक खत्म हो जाएगा। एक बड़ा वोट बैंक अपन कह सकते हैं राजपूत समाज भी समर्थन में है, कह रहा है परिवर्तन, उस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए कि आदरणीय शिवराज सिंह जी ने पूरे पौने 19 साल घोषणावीर के रूप में काम करा। वो कोई सा भी समाज हो, आपने सबको कहीं ना कहीं छला है, सबके साथ झूठ बोला है। राजपूत समाज की बात करें तो करणी सेना ने इतना बड़ा आंदोलन करा था, आपने सब चीज़ों को लेकर हाँ कर दी। लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन की बात करें, मूर्त रूप की बात करें तो नथिंग, 0 तो चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सारा समाज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और जिस तरह से देश में, प्रदेश में महंगाई एक अपनी चरम सीमा पे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है,
मध्य प्रदेश मतलब देश में भ्रष्ट अपराध में नंबर 1, खासकर महिला अपराध में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है। प्रसूति के टाइम जो महिलाओं की डेथ होती है उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश ने आपको लगातार चुना, पौने 19 साल की आपकी सरकार है, उसके बाद भी जब चुनाव का टाइम आता है तो आप लाडली बहना की बात करते हो, 1000 दे देंगे, 500 दे देंगे, ये कर देंगे, तमाम लोक लुभावन योजना लाते हैं, शासकीय पैसे का दुरुपयोग करते हो। आपको तो जब दूसरी बार आपकी गवर्नमेंट बनी थी तभी से आपको सुनिश्चित कर लेना था कि हमारी बहनों को कैसे मजबूत करना है, उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इसके लिए उनको आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक किसी का ना तो घर चला है ना चलेगा। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी करा है, उसमें महिलाओं को लेकर कई सारी घोषणाएं हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार बीजेपी ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं लागू की है। देखिए, लाडली बहना योजना का बीजेपी की सरकार जब लाई, जब दिया बुझने की स्थिति फड़फड़ा रहा था अंतिम स्तर पे, कांग्रेस सारी योजनाएं कब ला रही है? स्टार्टिंग में। कमलनाथ जी का कांग्रेस पार्टी का वचन है, सब पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि एक एक वचन का 100% पालन कांग्रेस पार्टी ने 1.25 साल की सरकार में किया। जैसे 300 रुपये लंबे समय से पेंशन मिल रही थी, कांग्रेस सरकार आई, हमने 600 रुपये पेंशन कर दी। जैसे हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात करी थी, हमने उसको स्टार्ट करी। अब हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट तक हाफ देंगे। जैसे मेट्रो का काम बरसों से पेंडिंग पड़ा, मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, कमलनाथ जी आए, एक झटके में मेट्रो का भूमि पूजन हुआ, मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया। ISBT मेरे ही वार्ड में बरसों से लोग है ना अपने घर से दारी चादर लेके जाते थे, IDF पे प्रदर्शन करते थे। कमलनाथ जी की सरकार आई, जयवर्धन सिंह जी मंत्री बने, एक झटके में निर्णय हुआ, ISBT आज मूर्त रूप ले रही। जब तक आदमी में खुद में इच्छा शक्ति नहीं होगी, दिमाग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। बयानबाजी से ना तो देश चलाए ना घर चलाए। तो इसी तरह से शहर की प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जो लोग घोषणावीर हैं, जो लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, नारियल लेके दिन भर घूमते हैं, उनको किस तरीके से घर बिठाना है। जो लोग भजन भंडारे के भरोसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिन लोगों ने राजनीति का एक दिशा बदल दी, एक जनसेवक का जो काम होना चाहिए वो काम के अलावा सब काम करने लग गए आजकल। तो निश्चित रूप से राजनीति को वापस सही पटरी पे लाना एक जनसेवक का काम है कि सड़क, ड्रेनेज, लाइट सफाई, सुख दुख, अस्पताल, स्कूल, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाएं स्वावलंबी कैसे, आत्मनिर्भर कैसे बने, उनकी रोजगार की व्यवस्था कैसे करें, ताकि हर परिवार में खुशियाँ। पिछला विधानसभा चुनाव जो हमने देखा था उसमें कमलनाथ जी ने किसान कर्जा माफ़ी की घोषणा करी थी, वो किस हद तक सफल हो पाया है? और उसमें लगभग 1 लाख तक का कर्जा 24-25 लाख किसानों को माफ़ हो गया था। शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की स्थिति दय से दयनीय बद से बदतर कर रखी। आज की कंडीशन में भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे है। सरकार चलाने के लिए 1000-1,500 करोड़ रुपए हर महीने कर्ज लेना पड़ा। दुर्भाग्य की बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पौने 19 साल तक काम करने का समय दिया, वो सरकार चलाने के लिए, लाडली बहनों को बांटने के लिए कर्जा ले रही है। कर्जा किसके ऊपर आ रहा है? हमारे ऊपर ही आ रहा है। आज कम से कम 40-42 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर्जा है। तो इसी तरह देश में भी आज़ादी से लेकर तो 2014 तक 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 150 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 155 लाख करोड़ कर्जा हो गया। तो मात्र 9 साल में मोदी जी ने भी पूरे देश को डुबो दिया, कर्जे में डुबो दिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, तो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में और पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त होगी, जो जातिवाद से मुक्त होगी, जो धर्म के नाम पर जो लड़ाने वाले लोग हैं उससे मुक्त होगी। असली राम राज्य की स्थापना कैसे हो, भाई भाई से कैसे प्रेम करें, अपनेपन का माहौल कैसे हो, हमारा देश एकता में अनेकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो हमारा नारा है, जो हमारी ताकत है, वापस से वो हमारी ताकत कैसे बने, ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। क्या आप मानते हैं बीजेपी सांप्रदायिक माहौल फैलाती है? 100%। जब जब उनको लगता है कि अब गाड़ी तो गड्ढे में जाने वाली है तो फटाक से उनको श्री राम जी याद आ जाते हैं। लेकिन खासकर कर्नाटक की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जहाँ 85% हिंदू है, वहाँ बजरंग बली ने भी सोटा भारतीय जनता पार्टी पे चला, यहाँ भी बजरंग बली का सोटा चलेगा कि आप भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हो, भगवान के नाम की रोटी सेक रहे हो। तो जो लोग भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम की रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर उनको भी माफ़ नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल मेरा, मध्य प्रदेश में जैसा आपने कहा, जैसे ही कोई बच्चा भी जन्म लेता है उसके ऊपर 55,000 रुपये का कर्जा लेके वो होता है, तो सरकार कांग्रेस अगर आती है तो इस विषय में कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, कैसे मुक्ति पाएंगे कर्जे? देखिए, कर्ज बहुत सारा है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी के पास बड़ा विजन है, बड़े उद्योगपति हैं। अभी जब हमारी सरकार बनी तब भी विदेशों में जाके कमलनाथ जी ने लोगों के बीच में विश्वास बनाया था कि बड़े कारखाने, बड़ी इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में कैसे आए ताकि रोजगार मिले, बाहर का इन्वेस्टमेंट आए,
ताकि ये जो कर्ज है ये कम हो, रोजगार मिले, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जब तक हम उद्योग धंधे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ये संकट से उभरा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि हमारा नेता खुद बहुत बड़े उद्योगपति हैं, खुद बड़े विचारक हैं, जिस तरीके से उनने मात्र 4 बीघा में भी कॉलोनी की अनुमति दी थी ताकि अवैध नहीं कटे, जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि अगर किसी बहन को अपने मकान की रजिस्ट्री कराना है तो 5,000 रुपये में रजिस्ट्री ट्रांसफर हो। सरल, जब तक आप सरलीकरण नहीं करोगे, इजी गोइंग काम नहीं होंगे, तब तक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं हो सकती। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार तो आदमी को कॉलोनी काटना मुश्किल हो गया, 15-15, 16-16 बीघा की लाएंगे, और उसके बाद भी करोड़ों रुपए लेने देने के बाद भी आदमी टीएनसीपी के और कलेक्ट्रेट के और रेरा के चक्कर काट रहा है। 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं आदमी को कॉलोनी की परमिशन लाने में। तो आदमी कहाँ से कमाएगा, क्या करेगा, और उस ज़मीन की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। इसीलिए महंगाई एक चरम सीमा पे जा रही, क्योंकि समय पे काम नहीं हो रहे। जब तक आपके विजन नहीं होगा, कोई ना तो देश आगे बढ़ा है ना प्रदेश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया प्रदेश लाइव से बात करने के लिए। आगे दूसरे